बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद असगर। आज हम इस वीडियो में सिंध पुलिस में जो कांस्टेबल के इंटरव्यू चल रहे हैं, एसटीएस कांस्टेबल के, तो उनके इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले उसका शेड्यूल भी आ गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का, लाड़काना, खैरपुर, ठीक है, कौन कौन सी डेट को उनका इंटरव्यू होगा, वो सारा शेड्यूल आपने देख लिया था। तो इंटरव्यू शुरू हो गए। तो एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर दूं ताकि जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो उनके लिए इंटरव्यू जो है वो हेल्पफुल हो जाए। तो पहले जो उससे पूछा गया वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन पूछा गया। और उसके मुतालिक मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश में अगर पूछ रहा है तो आपने इंग्लिश में जवाब देना है, ठीक है। उर्दू में पूछ रहा है तो उर्दू में देना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें बतानी हैं, मतलब 4-5 लाइनें जो हैं वो आपने लाजमी बतानी है। जैसे अपना नेम, फादर नेम, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप कितने बहन भाई हैं, आपके अबू क्या करते हैं, और आपने मैट्रिक कहाँ से की और इंटर कहाँ से की, और अभी आप क्या कर रहे हैं। ये 5-6 लाइनें आपको एनी हाउ इंटरव्यू में बतानी है। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड आइलैंड। तो पेनिनसुला और आइलैंड में क्या फ़र्क है। ये जो क्वेश्चन है ये CSS में भी पूछे जाते हैं, और इवन मैंने जब ISS भी दी थी तो तब भी ये मुझसे सवाल पूछा गया था। तो आइलैंड क्या होता है कि एक लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। लेकिन पेनिनसुला क्या होता है कि एक साइड पे सिर्फ ज़मीन हो और उसके 3 साइड पे पानी हो, तो वो पेनिनसुला होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद है व्हाट इज़ स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है, तो ये एक मतलब कि 2 बड़े पानी हों और उसको छोटे से एक स्ट्रिप, एक बिल्कुल नॉर्मल सी पट्टी उन 2 साइड्स को आपस में मिलाए, तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। मतलब इधर भी एक बड़ा पानी है, मतलब समंदर है, ठीक है, और यहाँ भी समंदर है, और बीच में खुश्की है, लेकिन थोड़ा सा पानी जो है उनसे कनेक्ट कर रहा है, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गल्फ, मीनिंग ऑफ गल्फ। जैसे हम कहते हैं गल्फ कंट्रीज़, उसकी मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर द गल्फ कंट्रीज़ कॉल्ड, ठीक है। गल्फ कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं, उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद चाइना प्रेसिडेंट नेम, अभी जो मौजूदा चाइना का प्रेसिडेंट है वो कौन है, ठीक है। इससे मतलब पता चलता है कि जो भी बड़े बड़े फेमस कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया, USA, चाइना, तो उनके प्रेसिडेंट वगैरह का हमें इल्म होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद USA का कैपिटल कौन सा है, और उसके साथ साथ वाशिंगटन DC है, लेकिन पूछ रहा था कि इसमें DC का क्या मतलब है, जो ऐसे लिखते हैं DC, ठीक है, तो उसमें उसका क्या मतलब है वो पूछा गया। उसके बाद है हाउ मेनी स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाउ मेनी स्टेट्स इन USA में कितनी स्टेट्स हैं, तो उनके नाम भी बता सकते हैं। और उसके बाद पूछा गया नेम ऑफ एनी 4 स्टेट ऑफ USA एंड दियर कैपिटल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसका नाम क्या है। The border name between Pakistan and India and its complete scenario that when it was marked, मतलब वो कब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैकमोहन जो नाम है उसका बॉर्डर का, वो कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, तो उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको पता हो, ये पूछा गया था। फिर इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि आपका नाम वेबिशान है, तो हिंदुस्तान में वेबिशान कौन था, और उसका हिंदुस्तान में क्या रोल था, और उसने राम का क्यों साथ दिया और अपने भाई रावण का साथ नहीं दिया, तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। उसके बाद पूछा गया व्हाट वी कॉल्ड द गल्फ कंट्रीज इन सिंधी। सिंधी लैंग्वेज में हम गल्फ कंट्रीज को क्या कहते हैं।
अपोजिट वर्ड ऑफ नार इन सिंधी, नार हम जहन्नम को कहते हैं, तो उसका अपोजिट क्या है तो वो हमें सिंधी में बताना था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिंध पुलिस का है तो वो सिंधी में इंटरव्यू होता है, और मोस्टली जो पहले आप थोड़ी बहुत इंग्लिश होती है लेकिन उसके बाद जो है आप सिंधी में ऑलमोस्ट दिया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है। व्हाट इज़ SLOS, इसका फुल फॉर्म आपने बताना है कि ये क्या चीज़ें हैं। पूछ रहा है कि इन अ क्लास हाउ मेनी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स हाउ यू विल मैनेज इट, मतलब अगर आपको टीचर भर्ती किया जाए तो आप बच्चों को किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसके बारे में बताएं। फिर राइटर ऑफ 2 बुक्स, उससे 2 बुक्स थे उनके राइटर का नाम पूछा गया। रोल ऑफ द 2 हिस्टोरियन, उसमें फिर इंटरव्यूअर ने उससे नाम दिए कि यार ये जो हिस्टोरियन है इसका क्या रोल था, तो उसके बारे में बताएं। उसके बाद मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी और कांग्रेस उसकी बुनियाद कब रखी गई थी और उसका लीडर कौन था, तो ये भी पूछा गया था। उसके बाद इफ़ यू आर GEST, तो आप कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। इट मीन्स दैट इनडायरेक्टली आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो फिर उसने बताया तो उससे मुतालिक फिर क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डेमो आने से, आपको पता होगा कि इंटरव्यू के दौरान सिंध पुलिस में ऐसे भी करवाया जाता है, तो उस पर भी डेमो लिया गया। तो ये सिंध पुलिस का इंटरव्यू था। बनिस्बत देखा जाए तो इस्लामाबाद पुलिस से और दूसरे पुलिस से थोड़ा बहुत मुश्किल किया गया था, क्योंकि उसका रिटन टेस्ट मैंने देखी थी वो बिल्कुल आसान थी, तो इस वजह से इसका इंटरव्यू थोड़ा सा मुश्किल किया गया है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो सिंध पुलिस में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं बंदा, उसके साथ में लाइव सेक्शन करूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।